बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है फिज़िकल मीन्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फ़िज़िकल मीन्स के अंदर हमारे पास अगर इंट्रोडक्शन देखें, फूड की बात करें, फूड को आप लोगों को पता है, जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद ही क्या होती है, स्पॉयलेज शुरू हो जाती है। फ़ौरन बाद अगर स्पॉयलेज शुरू नहीं होती तो माइक्रोबियल लोड जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। वो माइक्रोबियल लोड क्या करता है, फर्दर जब हम प्रिजर्व करेंगे या फूड को थोड़े अरसे तक स्टोर करेंगे तो वो माइक्रोबियल लोड जो है कंटेमिनेट कर रहा होगा, फूड को स्पॉयल कर रहा होगा। इस वायलेज से बचने के लिए हमने क्या करना है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स डेवलप करनी है। ये जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे पास फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, या हमारे पास कोई मीट प्रोडक्ट है वो हो, या हमारे पास कोई मिल्क प्रोडक्ट है वो हो, तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल जब मेजर्स अडॉप्ट कर रहे होंगे हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब ये जो डेट्रियोरेशन है इसको रोका जा सकता है, हम टेम्परेचर बढ़ा दें, हम क्या कर दें, उसके पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, हम कोई हीट ट्रीटमेंट दे दें। अब हमारा जो बेसिक पर्पस है वो क्या करना है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, और जो स्पॉयलेज प्रोसेस है उसको क्या करना है, स्लोअर डाउन करना है। अब जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल में। Physical method of food preservation are those that utilize physical treatment to inhibit, destroy or remove undesirable microorganisms। क्या है, कोई भी फिजिकल मेथड हम यूज़ कर रहे होंगे जो क्या करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होगा, डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, या अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल मीन्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहले हमारे पास है हीट ट्रीटमेंट, सेकंड है रेडिएशन लाइट है थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है एचपीपी, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, फूड इरेडिएशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं फूड के ऊपर जब हम करते हैं तो ये क्या कर देती है, फूड की सेफ्टी को इम्प्रूव कर देती है और शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। थ्री सोर्सेज हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस के, पहला है गैमा रेडिएशंस है, गैमा रेज है, एक्स रेज है और इलेक्ट्रॉन बीम है। अब देखें आयोनाइजिंग एप्लीकेशन ऑफ फूड इरेडिएशन, पर्पज़ क्या है और कमोडिटी कौन सी होगी। इनहिबिट ऑफ स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग क्या होती है, छोटे छोटे उसके ऊपर बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे ऑनियन के ऊपर, गार्लिक के ऊपर या पोटैटो के ऊपर जो आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या किया जाती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन अप्लाई करके हम इनहिबिट कर सकते हैं। सेकंड नंबर है डिकंटेमिनेशन ऑफ फूड, स्पाइसेस कि हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे फंगल ग्रोथ ज़्यादा हो तो हम उसको डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। इंसेक्ट डिसइन्फेस्टेशन जो है ग्रेन्स के अंदर, इंसेक्ट को हम किल कर सकते हैं। डिले एंड फ्रूट मैचुरेशन, फ्रूट की मैचुरेशन जो उसकी राइपनिंग स्टेज है या मैचुरेशन स्टेज है उसको रोका जा सकता है। मैंगोज हैं, पपाया है, स्ट्रॉबेरीज हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि साल्मोनेला है, इनको क्या किया जा सकता है, पोल्ट्री और एग्स वगैरह के अंदर से इनएक्टिवेट किया जा सकता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो सके। अब जो लोगो है इरेडिएटेड फूड्स के लिए ये है, ऐसी फूड्स जहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइन बना होगा तो मतलब कि वो इरेडिएटेड फूड्स हैं। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होगा आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, सबसे पहले ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड को अफेक्ट करेंगी। मेन साइट्स डैमेज की न्यूक्लिक एसिड है, जब न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंजेस ला देंगी, चेंज आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी। ये म्यूटेशन क्या कर देगी, आगे फर्दर उसकी मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मोल्ड है, मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा। जब मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी तो उनकी जो सेल नंबर हैं वो नहीं बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ स्टॉप होगी, तो पॉपुलेशन भी स्टॉप हो जाएगी और फूड फर्दर डेटरियोरेशन से बच जाएगी। मेम्ब्रेन लिपिड डिग्रेडेशन है, ये जब डिग्रेड हो जाएगी तो सेल जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। जब सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा तो फूड की डेटरियोरेशन नहीं होगी। चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी जिससे सेल कंटेंट बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जब सेल कंटेंट बाहर, जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह है, तो सेल कंटेंट बाहर आएंगे तो क्या होगा, ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो उनके अंदर ठीक है ना मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाएगी। लीच आउट सेल कंपोनेंट्स एंड इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जब सेल कंपोनेंट लीच आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो डीएनए क्या हो जाएगा, रिप्लिकेट नहीं कर रहा होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही होगी
तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अब इस दौरान आयनाइजिंग रेडिएशन जो क्या कर देती हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देती हैं फूड के अंदर। वो फूड के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स वो रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। यूज़ ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है, माइक्रोवेव रेडिएशन है, टू फ्रेक्वेंसीज। माइक्रोवेव के अंदर हम 2450 क्या करते हैं मेगाहर्ट्ज या 915 मेगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जो डोमेस्टिक माइक्रोवेव है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है 2450 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज़ होती हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, कम होती है लोअर फ्रीक्वेंसी से, जिसे ये क्या कर देती हैं, बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स को डैमेज कर देंगी। माइक्रोवेव जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है इसका, ये क्या करेंगी, हीट जनरेट करेंगी, और ये जो हीट है ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होगा उसकी डिनेचरेशन कर देंगी। जब डिनेचरेशन हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है एक दफ़ा डिनेचर हो गया तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। लाइट एनर्जी इन फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या कर देती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं फूड सरफेसेस के ऊपर से। अगर हम क्या करें, एक्सटेंसिवली डिसइंफेक्शन के अंदर यूज़ करें, ग्लासवेयर के अंदर ये क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। ऑप्टिमम वेवलेंथ 260 नैनोमीटर होती है, ठीक है ना। क्या है, यूवी रेडिएशंस की ऑप्टिमम वेवलेंथ जो क्या करती है, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, कितनी है, 260 नैनोमीटर है। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, यूवी रेडिएशंस का, अल्ट्रावायलेट रेज का, ये क्या करती हैं, प्रोटीन्स इनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब फोटोकेमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये फोटोकेमिकल चेंजेस न्यूक्लिक एसिड के अंदर या डीएनए मॉलिक्यूल को डिसरप्ट कर देंगी, म्यूटेशन आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, सेल रेप्लिकेशन रुक जाएगी। सेल रेप्लिकेशन रुक गई तो क्या हो गई, फूड प्रिजर्व हो गई। डिग्रेडेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वाल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जर्मिसाइडल इफेक्ट शो करती हैं। डिग्रेड हो गए तो सेल मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और सेल कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पास्चराइजेशन में और पिकलिंग वगैरह में भी क्या है, बहुत सारी फूड आइटम की क्या किया जाता है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। हाई प्रेशर के ऊपर अगर लोअर हीट भी होगी तो क्या करते हैं, ये सेल कंपोनेंट्स को डिनेचर कर देंगे। जब सेल कंपोनेंट डिनेचर हो जाएंगे, फूड सेव हो जाएगी। इफेक्ट फॉर बोथ लिक्विड एंड, ठीक है ना, ये क्या है, दोनों के लिए, सॉलिड लिक्विड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इसमें होता क्या है, नॉन थर्मल मेथड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन, फ्लेवर इज अनअफेक्टेड। जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, फ्लेवर क्या होता है, कोई अफेक्ट नहीं होता। ये नॉन थर्मल है, हीट जब नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो उसके फ्लेवर चेंजेस हैं और फिजिको केमिकल चेंजेस हैं फूड सिस्टम के अंदर, वो नहीं हो रही होंगी। अब प्रोसेस के 3 पैरामीटर हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर ऑफ पास्चराइजेशन, टाइम ऑफ पास्चराइजेशन। प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा या टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, टाइम ऑफ पास्चराइजेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये मोस्टली इफेक्टिव हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और मोर रेजिस्टेंट देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव है वो रेजिस्टेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की निस्बत, इसके लिए हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। वेजिटेटिव सेल्स आर इनएक्टिवेटेड बाय प्रेशर बिटवीन 400 एंड 600 ठीक है ना, मेगापास्कल। अब वेजिटेटिव सेल्स के लिए जो स्पोर्स होंगे वो रेजिस्ट कर जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, 1000 मेगापास्कल, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर कितना है, 1000 मेगापास्कल देना पड़ता है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का जो मोड ऑफ एक्शन है, ये क्या करेगा, बहुत सारे जो वाइटल सेल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स हैं उनको एडवर्सली अफेक्ट करेगा। जो वायबिलिटी लॉस उसका ख़त्म हो जाए, वायबिलिटी लॉस हो जाएगी। जब वायबिलिटी लॉस हो जाएगी तो बैक्टीरिया दोबारा जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। जब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगी, उसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर देगा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है ना जो है वो बढ़ जाएगी, सेल वॉल डैमेज हो जाएगी, एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट ठीक है ना, इनएक्टिवेट हो जाएंगे और सेल लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा सेल ब्रेक हो गया तो उसकी लाइफ ही ख़त्म। जब सेल लाइफ ख़त्म तो जो फूड की स्पाइलेज है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, होता ये है कि कैथोड और एनोड, ठीक है ना, फूड सिस्टम के साथ किसी फूड को एक ऐसे सिस्टम के अंदर रखा जाता है जहाँ पे क्या है, दोनों कनेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक पल्स जनरेट होता है। ये पल्स क्या करता है, जो सेल कंपोनेंट्स हैं उनको डीनेचर कर देता है, सेल डिसरप्ट कर देता है। जब से सेल डिसरप्ट कर देगा तो माइक्रोबियल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जो फूड है वो लंबे अरसे तक स्टोर हो जाएगी। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जो इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन के ऊपर और ट्रीटमेंट टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करता है। कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर टेम्परेचर लोअर हो जाएगा तो क्या होगा, जर्मिसाइडल इफेक्ट कम होगा। जनरल फीचर ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम देखें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल जो होते हैं मोर सेंसिटिव होते हैं बनिस्बत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या यीस्ट, ठीक है ना। तो मतलब जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो जल्दी किल हो जाएंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करते चले जाते हैं, नंबर ऑफ पल्सेस जो होगी ज़्यादा होगी, तो माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बैक्टीरियल फंगल स्पोर्स की जो डिस्ट्रक्शन है हायर वोल्टेज पे होती है और लॉन्गर टाइम पीरियड देना पड़ता है, जहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होंगे और यीस्ट वगैरह के लिए। टाइम को हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया जा सकता है या हायर टेम्परेचर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन को अचीव किया जा सके और फूड सिस्टम सेव हो सके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर देता है, सेल डेथ कर देता है। जब क्या कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा। जब सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी, सेल कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे, तो सेल क्या करेगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। माइक्रोबियल सेल क्या करते हैं, सस्पेंशन के अंदर जो होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जो आउटसाइड और इनसाइड सेल मेम्ब्रेन आता है, तो इस डिफरेंस की वजह से पोर फार्मेशन हो जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, और ये मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर फार्मेशन है क्या कर देगी, मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन कर देगी, और जिससे क्या होगा, सेल फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा होगा। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, यूज़ किए जाते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के लिए। Bulk or retail pack is flushed with a gas mixture usually containing combination of carbon dioxide, oxygen and nitrogen, ठीक है ना। क्या किया जाता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के अंदर हम डिफरेंट गैसेस ऐड कर देते हैं। हमारे पास जो एनएरोब्स हैं उनके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी, जहाँ पे एरोब्स होंगे वहाँ पे क्या कर देगी, ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऐड कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा, उनका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। जब सर्वाइवल का जगह ही नहीं होगी तो फूड की शेल्फ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसके लिए क्या होगा, कंट्रोल ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट की क्या होती है, पूरे पीरियड के दौरान ज़रूरत नहीं होती। कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, जब माइक्रोबियल रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगी, कंपोजिशन गैसेस की चेंज हो जाती है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, वो क्या था, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग था। अब हमारे पास है कंट्रोल्ड CAP, ठीक है ना, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो फैसिलिटी है उसको अल्टर कर दिया जाता है, वहाँ पे गैसेस जो है मॉनिटर की जाती हैं कि हमने 20% अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है, 10% ऐड करनी है, तो वो उसकी कंसनट्रेशन मेंटेन ही रहनी चाहिए। अगर हम नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं किसी भी कंट्रोल्ड फैसिलिटी के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो, गैस की कंसनट्रेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जब कंट्रोल्ड कंसनट्रेशन होगी वहाँ पे माइक्रोबियल जर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, और इन्वायरमेंट जब मेंटेन हो जाएगा, स्टोरेज अच्छी हो जाएगी। जब स्टोरेज अच्छी हो जाएगी, फ्रूट या वेजिटेबल की जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रह जाएगी। फ्रूट और वेजिटेबल की फ्रेशनेस मेंटेन रहेगी तो शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग देखें, इसमें से ऑक्सीजन बिल्कुल रिमूव कर दी जाती है, टोटल गैसेस रिमूव कर दी जाती हैं। जब गैसेस रिमूव हो जाएगी, अब देखें ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई तो वहाँ पे जो रेस्पायरेशन है वो स्टार्ट नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे एक चांसेस और है, वो कौन सा चांस है कि यहाँ पे होना शुरू हो जाती है फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन डेटेरियोरेशन काज करना शुरू कर देती है। अब उसके लिए भी क्या किया जाता है, हम ऐसी चीज़ें प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं जो क्या करते हैं, उसको शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे होते हैं। रिमूवल, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, सीलिंग हर्मेटिकली सील कर दिया जाएगा। इससे भी क्या होती है, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाएगी। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा, स्टोरेज लाइफ और शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो ग्रोथ है एरोब्स हैं, मोल्ड यीस्ट एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उसको प्रोडक्ट के अंदर प्रिवेंट किया जा सकता है। एनाएरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, ग्रोथ के लिए हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाती है ताकि 10% लेवल पे, ताकि वो क्या कर दे, जो कंसंट्रेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो ऑक्सीजन का इफेक्ट आ रहा है वो क्या एरोबिक ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे और उनकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। समरी देखें तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या करती हैं, न्यूक्लिक एसिड को अफेक्ट करती हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स को। माइक्रोवेव रेडिएशन क्या करती हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कर देती हैं। यूवी लाइट क्या करती हैं, डीएनए डिसरप्शन कर देती हैं, जिससे क्या होगा, म्यूटेशंस आ जाएंगी और सेल अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाएंगे। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में क्या होगा, सेल डैमेज होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कर देगा। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, अगर वैक्यूम की बात करें हम तो लो ऑक्सीजन लेवल होगा, जिससे एरोब्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगी। अगर हम MAP मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की बात करें और मॉडिफाइड, ठीक है ना, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की बात करें तो ये क्या कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल क्या होगा, कम होगा एरोब्स के लिए मोस्टली। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।